एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पिछले एपिसोड के रिकैप के साथ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लूफी नामी उसोप गैलीडो कंपनी के अंदर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ काकू आ जाता है और नामी को शिप के बारे में बताता है। इन्हीं सब के बीच फ्रैंकी फैमिली के मेंबर्स उसोप को घेर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर काकू लूफी और नामी को बताता है कि गोइंग मैरी को अब कोई ठीक नहीं कर सकता, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अब आगे सांजी और चॉपर रॉबिन के बारे में बात कर रहे होते हैं और चॉपर सांजी से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा ध्यान बुक्स पर था इसलिए मैं रॉबिन पर नजर नहीं रख पाया। जिस पर सांजी उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो इंसान कौन था जो रॉबिन के साथ वहाँ पर था। फिर वो कहता है जब मैं उनके पीछे गया तो वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जिसे सुनकर चॉपर उससे कहता है तो क्या तुम्हें चेकअप की जरूरत है? जिस पर सांजी उससे कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था। फिर चॉपर उससे कहता है तो फिर क्या बात है? जिस पर सांजी उससे कहता है कि मैं आउकीजी की कही गई बातों को सोच रहा हूँ। उसने कहा था कि आगे चल के तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि रॉबिन को अपना क्रू मेंबर बनाना हमारी कितनी बड़ी गलती थी। फिर वो कहता है फिलहाल के लिए हम शिप पर वापस चलते हैं और वो दोनों शिप पर वापस चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीडो कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी उन सबसे कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम एक शिपराइट्स हो, अगर तुम ही ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा। फिर वो कहता है अगर पैसों की बात है तो परेशान मत हो, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं, बस तुम मैरी को ठीक कर दो। जिस पर काकू उससे कहता है कि तुम मैरी पर कितना भी इन्वेस्ट कर लो पर उससे कुछ नहीं होने वाला, वो अब नहीं चल सकती। जिस पर नामी उससे कहती है कि आखिर मैरी में ऐसा क्या हुआ है जिस पर तुम ऐसा बोल रहे हो। जिस पर एक शिपराइट बोलता है कि क्या तुमने कभी कील का नाम नहीं सुना? वो शिप की बैकबोन की तरह होता है जो कि शिप के सबसे नीचे का हिस्सा होता है, जिस पर पूरी शिप टिकी हुई होती है और हाँ, इसे बदला भी नहीं जा सकता। फिर वो कहता है कि अब तुम्हारी शिप बस लकड़ियों का एक ढेर है जो कि सड़ने का इंतजार कर रही है। जिसे सुनकर नामी उससे कहती है कि तुम मैरी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। जिस पर लूफी कहता है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक शिपराइट्स हो तो तुम मैरी को ठीक कर दो ताकि वो फिर से चल सके। जिस पर वो कबूतर बोलता है कि ये नामुमकिन है कील को चेंज करना, यानी पूरी शिप को चेंज करना, और अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो पूरी की पूरी शिप अलग दिखने लगेगी और वो पहले तुम ही लोग होगे जिन्हें ऐसा लगेगा, इसलिए इन सब का कोई फायदा नहीं। जिस पर नामी कहती है कि क्या इसका मतलब अब गोइंग मैरी कभी भी सफर नहीं कर पाएगी? जिस पर काकू कहता है कि हाँ। जिसे सुनकर लूफी उस पल को याद करता है जब उसने गोइंग मैरी को पहली बार देखा था। फिर आइसबर्ग उनसे कहता है कि वैसे तुम्हें एक नई शिप ले लेनी चाहिए, तुम ग्रैंड लाइन में ऐसी शिप के साथ आगे सफर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे आगे के सफर और भी मुश्किल होने वाले हैं। जिस पर लूफी कहता है कि नहीं, हम कोई नई शिप नहीं लेने वाले, तुम मैरी के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो कहता है गोइंग मैरी स्ट्रॉ हेड्स पायरेट की शिप है, अगर उसे थोड़ा सा रिपेयर किया जाए तो वो पहले जैसी बन जाएगी और तुमने देखा ना कि वो आज हमें यहाँ तक लाई है तो वो आगे भी ले जाएगी, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिस पर आइसबर्ग कहता है तो क्या तुम एक डूबती हुई शिप के साथ अपनी क्रू को खतरे में डालना चाहते हो? जिसे सुनकर लूफी खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है कि माफ करना पर मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें नई शिप दिलाने में मदद करूंगा। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो आकर आइसबर्ग से कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर वो शिपराइट स्ट्रॉ हेड से कहता है कि ये गवर्नमेंट के लोग हैं तो तुम लोग जाकर कहीं छुप जाओ। फिर वहाँ पर गवर्नमेंट्स के कुछ लोग आते हैं जिनमें से एक आइसबर्ग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जिस पर आइसबर्ग कहता है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, चलो कहीं पर बैठकर बात करते हैं। और इन सब के बीच लूफी नामी से कहता है कि पता नहीं क्यों पर ये बैग पहले से ज्यादा हल्के लग रहे हैं। जिसे सुनकर नामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर चलो इन्हें खोल कर देखते हैं। और जैसे ही वो दोनों बैग खोलते हैं वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो खाली निकले, हमारे पैसे कहाँ गए? फिर एक आदमी काकू से कहता है कि वैसे मैंने कुछ देर पहले तुम्हें फ्रैंकी फैमिली के साथ देखा था जो तुम्हें पकड़कर ले जा रही थी। पीछे से ये सुनकर नामी कहती है कि क्या काकू जैसा? जिस पर लूफी कहता है कि वो पक्का उसोप होगा। फिर वो कहता है तो क्या उन लोगों ने उसे पकड़ दिया होगा? जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, लगता
तो यही है, जिस पर नामी लूफी से कहती है कि लूफी हमें उसॉप को बचाने के लिए जाना होगा। पर लूफी पहले ही निकल चुका होता है और कहता है मेरा इंतजार करना उसॉप, मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। जिस पर नामी कहती है कि पर उसे पता ही नहीं कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। फिर नामी उस शिपराइट से पूछती है कि आखिर उनका हाइड आउट है कहाँ, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो लोग वाटर 7 के किनारे पर रहते हैं और उनकी जगह का नाम है फ्रैंकी हाउस। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी कहती है कि लूफी पहले ही निकल गया, पर मुझे पहले शिप पर वापस जाना होगा। इन पैसों को रखकर बाकी सबको फ्रैंकी हाउस के बारे में बताना होगा। और ये कहने के बाद वो आगे निकल जाती है, पर तभी बहुत से लोगों की भीड़ देखकर वो वहाँ रुक जाती है और कहती है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। पर जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसॉप पड़ा हुआ होता है, वो भी अधमरी हालत में। जिसे देखकर नामी तुरंत उसके पास पहुँच जाती है और कहती है कि उसॉप आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, क्या ये लोग फ्रैंकी फैमिली के रूप थे। फिर उसॉप की बॉडी में थोड़ी हलचल होती है और वो कहता है हाँ, और पता है क्यों, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ और वो हमारे पैसे भी ले गए जिससे हमने गोइंग मैरी को ठीक करने का सोचा था। नामी अब मैं बाकी सबको कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। जिस पर नामी कहती है कि उसॉप मैं समझ सकती हूँ, पर तुम पैसों की फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उसे वापस ले लेंगे। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं बाकी सबको लेकर यहाँ आती हूँ। और वैसे भी हमें उनके हाइड आउट के बारे में पता चल चुका है, वो लोग टाउन के किनारे पर ही रहते हैं। और इतना कहकर वो बाकी सबको लेने शिप की तरफ निकल जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि हमें वो पैसे वापस लेने ही होंगे, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी फ्यूचर जर्नी उस पर टिकी हुई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोरो सांजी से कहता है कि गोइंग मैरी अब ठीक नहीं हो सकती। फिर सांजी कहता है कि ये नहीं हो सकता, हमने इसके साथ कितना ट्रेवल किया है और अब तक ये बिल्कुल ठीक थी, और देखो जरा ये बिल्कुल हमारी ही मैरी है, बस इसे थोड़ी रिपेयरमेंट की जरूरत है। जिसे सुनकर चॉपर कहता है कि मैं मैरी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। सांजी कहता है कि कितना बेकार दिन है, पहले रॉबिन गायब हो गई और अब ये। फिर पीछे से वहाँ नामी आ रही होती है, जिसे देखकर सांजी कहता है कि वैसे नामी अकेले क्यों आ रही है, बाकी सब कहाँ हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकी हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब 200 मिलियन बेरीज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनका लीडर कहता है कि तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया और इसी खुशी में हम पार्टी करते हैं। और तभी पीछे से जोर से आवाज आती है और उनका गेट कोई तोड़ देता है और ये और कोई भी बल्कि उसॉप होता है। और वो उन सब से गुस्से में कहता है कि सुनो, मुझे हमारे पैसे वापस दे दो। जिसे देखकर उनमें से एक कहता है कि बॉस ये वही कमजोर और लाचार पायरेट है जिसे मारकर हमने पैसे लिए थे। जिस पर उसॉप कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे हमारे पैसे वापस करो। और इतना कहने के बाद वो पैसों को लेने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है और वो उनके बॉस से कहता है कि मुझे वो पैसे वापस करो, हमें उनकी जरूरत है, हमें उससे मैरी को ठीक करना है और इन पैसों से वो ठीक हो जाएगी, इसलिए तुम्हें वो पैसे वापस करना होगा, तुम उसे नहीं रख सकते। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।